Well, all the numbers have been flashing right here. We have gone through the exit polls. They are giving us a rather more consistent picture than they have that I can remember. They're all predicting a close contest in almost all the states. The upset seems to be building up in Telangana. We don't know, but it could be a wipeout potentially for KCR. Who knows? Exit polls can go either way, but that's what the predictions are. A close contest in Chhattisgarh, advantage Congress. Close contest in Rajasthan, advantage BJP. Close contest in MP, exit polls say advantage BJP. And if you believe the exit polls, well, the ruling party in Mizoram is in trouble and a hung assembly is happening over there. Anil Firogia of the Bharatiya Janata Party, Member of Parliament, joining us in the broadcast. Anil ji, now, when it comes to Madhya Pradesh, here we are at the end of elections, looking back. What was worthwhile in the past couple of years, sir? हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है लाडली लक्ष्मी योजना है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी कितनी जो भी योजना है सभी महत्वपूर्ण योजना है। और आखिरी में आके लाडली बहना, ये और सबसे महत्वपूर्ण योजना। आपने लाडली बहना की बात की, महिलाओं पे आपने बड़ा फोकस दिया है पिछले 2 सालों में। अब देखते हैं क्या 3 दिन बाद क्या होता है, लेकिन क्या आशा है, क्या दुआ है आपकी मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए? अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश नहीं अपितु देश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो है भाई और मामा की भूमिका में है। और जो महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर महिला बहन बेटियों के ऊपर अगर किसी सरकार ने काम किया है या किसी योजना बहन बेटियों को ध्यान में रख के अगर बनाई गई है तो वो है मध्य प्रदेश सरकार। और अगर देश में देखें तो आज पिता की भूमिका में अगर है तो वह है हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री। तो वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और मध्य प्रदेश में सरकार है, अगर किसी ने बहन बेटियों के लिए सबसे ज्यादा काम करा या योजना अगर कोई लाया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और 33% आरक्षण जो 27 साल से जो है बाट जोट रहा था, अगर उसको भी देश में अगर कोई लेके आया और उसको बिल को पास कराया तो वो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। अनिल जी, अगर हम देखें कि इस पोल साइकिल कैंपेन में अब इलेक्शन समाप्त हो गया है, हल्का एडवांटेज एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, बट इट्स बीन अ क्लोज कॉन्टेस्ट। इसमें जो अंदरूनी झगड़ाव था, जो हमने बिल्कुल 2 महीने पहले देखा था जब वो टेप आया कि कपड़ा फाड़ दो, इसके बारे में टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी ने करी है, इसके बारे में बातचीत प्रधानमंत्री ने कैंपेन रैली के दौरान की है, इससे कुछ फर्क पड़ा था? क्योंकि कॉन्टेस्ट तो ठीक रहा, एंड में तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने इकट्ठे काम किया। बिल्कुल, मोदी जी ने प्रकाश नहीं डाला, ये तो अब मीडिया ने ही दिखाया था कि दोनों कह रहे थे एक दूसरे के कपड़े फाड़ दो। मोदी जी ने तो उस बात को आगे रखा जनता को कि अभी इनके ये हाल है तो आने वाले समय में ये किस तरह मध्य प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। उन्होंने तो जनता से ये कहा कि आप विचार करो कि जब ये दोनों ही मंच पे एक दूसरे को ऐसा कह रहे हैं, बैठकों में ऐसा कह रहे हैं कि इनके कपड़े फाड़ दो, इनके कपड़े फाड़ दो, ये जिम्मेदार है, तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश का विकास कब करेंगे? और ये बात, इसका मोदी जी ने जनता के बीच में बात को रखा कि आप विचार करो कि किसको वोट देना चाहिए। और ये बात जो है मोदी जी के मुख से जो की गई बात है वो जनता के एकदम दिल में उतर गई। अनिल जी, थोड़ा समय कम है, दिमाग दोनों में अनिल जी थोड़ा समय कम है, भारतीय जनता पार्टी को बट आपसे सवाल करना चाहता था मैं, ये जो इंडिया अलायंस है, इसका आप फ्यूचर क्या देखते हैं, इसका भविष्य क्या देखते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ कोई विभाजन की स्थिति नहीं बनी। जो निर्णय होता है सामूहिक निर्णय होता है, और जो निर्णय लिया जाता है संगठन के द्वारा वो सभी को मान्य है। ओके, दैट्स रिगार्डिंग ऑफ कोर्स द चीफ मिनिस्टर। बट ये जो ओबीसी कोटा की भी चर्चा हुई थी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये कोई रियलिटी लग रहा है आगे जाते हुए जिसकी भी सरकार है? तुष्टिकरण की क्या बात करें, आप ये देखिए कि अगर ये ओबीसी की बात करते हैं तो अगर हम भारतीय जनता पार्टी अगर देश की पहली पार्टी है जिसने नरेंद्र मोदी जी जो खुद ओबीसी से आते हैं, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और अभी आने वाले समय में 2024 में वो तीसरी बार शपथ लेंगे। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 18 साल से माननीय हमारे शिवराज सिंह जी चौहान
जो ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में काम कर रहे हैं। ओके, तो अब एग्जिट पोल्स हम सबने देख लिए हैं, आपके हिसाब से आंकड़े क्या आएंगे 3 दिन बाद? भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और लगभग 135 से 140 सीट का अनुमान। ओके, सो यू आर एक्सपेक्टिंग अ थंपिंग विन। इफ देयर इज अ थंपिंग विन, अली फिरोजिया, अगर जीत, अच्छी जीत हो, क्या नई सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में होगी? क्या वो मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे? यह संगठन का निर्णय है, जो हमारा संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा वो हम लोगों को मान्य होता है, तो यह निर्णय उनका है। वो जो भी निर्णय ले, जिसको भी वो मुख्यमंत्री बने। As you mentioned, Anil Firozia, thank you very much for quickly joining us on this telecast. Let me hop across and get a perspective as we've been tabulating our poll figures. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.